आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है कांप उठा पाताल। मैंने अपने पालतू सर्प डबोली को डायनासोर बनाया, उसे हाथ पांव और इंसानी चेहरा दिया और परीक्षण के लिए जमीन में उतार डाला। मैं डॉक्टर फंटासी आज अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूँ। मैं डबोली को डायनासोर बनाने में कामयाब हुआ और उसे अपने कंप्यूटर से नियंत्रण करने में सक्षम हो गया। डबोली और उसके आसपास के दृश्य भी मेरे कंप्यूटर पर आ जाते हैं। डबोली पाताल के आश्चर्यजनक देश सर्पदेश में जा पहुंचा और फिर डबोली की सर्पदेश के सम्राट तोसी से युद्ध छिड़ गया। डबोली की मदद के लिए समुद्री गार में छिपी दो प्रेत आत्माएं, जो कि तोसी और टनी की शत्रु थी, डबोली की मददगार बन गईं। डबोली डबोली डबोली, सरोपी भस्म हो गई, खरोपी भस्म हो गई। तोसी के जिस्म में सबाका की आत्मा का वास था। मैंने तोसी का खात्मा करके उसका शरीर धारण कर लिया और उसी तरह अप्सरा का खात्मा करके सरोपी की आत्मा उसमें दाखिल हो गई। मगर अचानक अप्सरा का जिस्म जलकर भस्म हो गया। तुम दोनों भूतों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। अरे, अगर अप्सरा जलकर भस्म हो गई तो सरोपी की आत्मा फिर से मुक्त होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हुआ डबोली। देखो, हम कामयाबी पा चुके थे। हमने नागबाबा, कालूजिन और टनी को गार में कैद कर रखा है और यहाँ मैं तोसी बनकर सम्राट बन गया हूँ और मुझे सेनापति बना दिया है। लेकिन अब मेरी पत्नी सरोपी मुझसे जुदा हो गई। लेकिन ऐसा हो कैसे गया? सबाका प्रेत, लगता है कोई तांत्रिक काम कर रहा है। तांत्रिक और कोई नहीं, नागबाबा का मित्र ओकासा था, जो टनी के अनुरोध पर भूलोक से पाताल में आया था। देखा जुगनू, कैसे जलाया इस सरोपी की आत्मा को। तू किस दिन जलेगा बुड्ढे? अब सबाका की बारी है। मैंने एक मुर्दा स्त्री को अप्सरा बनाकर महल में भेजा। सबाका के प्रेत ने उसे मार डाला और जैसे ही सरोपी की आत्मा उसमें घुसी, मैंने उसे जला डाला। अब तुम मुझे वहां ले चलो जहां टनी, नागबाबा और कालूजिन को इन आत्माओं ने बांध रखा है। चलो आका। सबाका के प्रेत ने अगर ओकासा को भी बांध डाला तो मुझे उसकी गुलामी से मुक्ति मिल सकती है। सबाका इसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। जुगनू ओकासा को समुद्री तट पर ले आया। पानी में सांस रोक पाओगे आका? मैं अघोरी हूँ, मेरे लिए जल अग्नि का कोई महत्व नहीं है। चलो। और दोनों जल के अंदर प्रवेश कर गए। जुगनू उस जगह ले गया जहाँ सुरंग पर चट्टान थी। अरे मेरे आका, रास्ता तो बंद है। किसी ने यह चट्टान लगा दी। इस चट्टान को यहाँ से हटाओ आका। देखता हूँ। ओकासा ने अपने सिद्ध वीरों को बुलाया। चलो आकू फाकू, हटा दो चट्टान। आकू फाकू दो प्रेत चट्टान हटाने लगे। आकू तू यहीं पहरा दे, अगर कोई आए तो मुझे खबर कर देना। फाकू तू अंदर गार में देख, वहाँ कोई प्रेत तो नहीं है। फाकू जल्दी गार में लौटा। वहाँ प्रेत इस वक्त कोई नहीं है। चलो जुगनू। ओकासा गार में जा पहुंचा। अब मैं इस गार के स्वामी का आह्वान करके उसे इसी जगह जलाऊंगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी कि आप तासी के शरीर को जला डालेंगे। ओकासा आका, तोसी की मृत्यु के बाद जानते हो क्या होगा? क्या होगा? पूरा पाताल कांप उठेगा। सिर्फ तोसी ही ऐसी शक्ति है जो पाताल का रक्षा कवच है। जानता हूँ जुगनू, लेकिन वह तो वैसे भी मृत्युदेह है। मृत्युदेह का भ्रम तो बना ही हुआ है। तोसी की मृत्यु के समाचार
से ही त्राही त्राही मच जाएगी और पाताल पर कोई भी शैतान कब्जा कर लेगा। कोई ऐसा जतन करो आका कि तोसी जिंदा हो जाए और सभा का भस्म हो जाए। लेकिन यह तब तक नहीं हो सकता जब तक सभा का उसका जिस्म नहीं छोड़ता। क्या उसके बाद तोसी को जीवित किया जा सकता है? तोसी सर्प है जुगनू, और सर्प मरकर भी काफी समय तक मरता नहीं है। किसी मरे हुए सांप पर मिट्टी का तेल छिड़क दो तो वह दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके अलावा तोसी के अंदर दूसरे इच्छाधारियों का भी वास है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उनके रहते सवाकाने ने कैसे तोसी के शरीर को धारण कर लिया। एक तरकीब है, जैसे आपने एक मुर्दा स्त्री को अप्सरा बना डाला, वैसे ही किसी मुर्दा नर को तोसी बना डालो। सबाका को धोखा होगा और वह समझ लेगा कि तोसी जिंदा है, और फिर समझ गया। युक्ति अच्छी है। इस तरह वह तोसी के शरीर से निकलकर उसमें घुसना चाहेगा और फिर तोसी के शरीर को मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। इसके लिए मुझे किसी मुर्दे को मंगाना पड़ेगा। आका फाकू फिंस काम आएंगे, उनसे मंगवा लो। आकू फाकू जाओ, किसी मुर्दा नर सर्प को लेकर आओ। आकू फाकू किसी मुर्दे सर्प की तलाश में निकल पड़े। मैं उसे इसी गार में बुलाऊंगा क्योंकि यह उसके शक्ति केंद्र का स्थान है। अगर उसने तोसी का जिस्म त्यागा तो फिर मुझे तोसी को ही जगाना पड़ेगा, और यह काम सिर्फ सबाका के इस शक्तिगार में ही हो सकता है। बाहर रहकर यह काम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाहर उसके अंदर तोसी की समस्त शक्तियां विराजमान रहेंगी। यहाँ वह तोसी के जिस्म में सिर्फ सबाका का प्रेत शक्ति मात्र होगी। यहाँ उसका मुकाबला मेरे प्रेत वीरों से होगा जो उसे काबू में कर लेंगे। आकू फाकू एक मुर्दे को लेकर आ पहुंचे। ये रहा मुर्दा नर सर्प। ओकासा ने अपने मंत्रों से मुर्दे में जान डाली। उफ, उठ चल, चमक चमक लमक लमक। मुर्दा खड़ा हो गया। ओकासा ने उसे तोसी का रूप दिया। जा तोसी के महल पहुंच। मुर्दा तोसी महल में पहुंचा। अरे सम्राट, दूसरे सम्राट। तोसी के शयन कक्ष में। कौन है तू? सम्राट तोसी, खाली कर मेरा सिंहासन। यह क्या मजारा है? कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया? या यही कोई धोखा है, अप्सरा की तरह का धोखा? सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि तोसी मैं हूं या यह। सावधान, तू नकली है। मुझसे युद्ध करके साबित करना होगा कि फिर पता चल जाएगा कि कौन असली और कौन नकली। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। काट डाली मुर्दे तोसी की तलवार। ये ले, और इसी के साथ तोसी की गर्दन काट डाली। खचाक। अरे, अगर तू असली होता तो मुझे पल भर में ही पछाड़ डालता। तुझे भी उसी तांत्रिक ने तोसी बनाकर भेजा होगा जिसकी करतूत से सरोपी भस्म हो गई। मैं वह गलती नहीं करूंगा। गार में यह प्रयोग तो असफल रहा, अब मुझे उसका आह्वान करना ही पड़ेगा। ओकासा ने आह्वान करना शुरू कर दिया। सबाका का प्रेत मेरे दरबार में हाजिरी दे। कोई तांत्रिक शक्ति मेरा आह्वान कर रही है। डबोली डबोली, चल मेरे साथ। कोई मेरी गुफा में मुझे ही तलाश कर रहा है। सबाका का प्रेत डबोली के साथ गार की ओर रवाना हो गया। कोई तांत्रिक मुझे विवश कर रहा है। सबाका का प्रेत अपने गार में आ पहुंचा। सबाका प्रेत, घेर लो मेरी वीरों, बांध दो लंगोट। आकू बाकू सबाका पर टूट पड़े। तड़ाक। डबोली, यार मार दे इसे, तांत्रिक को। यही है मेरी सरूपी का हत्यारा। जुगनू, चढ़ जा इसके सिर पर। जुगनू डबोली के सिर पर जा बैठा। जुगनू,
इसे बाहर ले जा। चल बेटा डबोली, अब तू है मेरे बस में, चल बाहर। डबोली बाहर गया। डॉक्टर फंटासी ने डबोली को बेबस देखा। फिर वही चीज इसके सिर पर बैठ गई है और इसका दिमाग ठप हो गया है। मुझे इसे कंप्यूटर के नियंत्रण में लेना होगा। कंप्यूटर के नियंत्रण में आते ही, अरे मैं बाहर कैसे आ गया? अब दौड़ जा मेरे पट्टे। लेकिन अब जुगनू के बस में नहीं था डबोली। मुझे वापस गार में पहुंचना चाहिए। डबोली वापस लौट पड़ा। लगता है यह मेरे काबू में नहीं रहा। गार में सवाका आकू फाकू का युद्ध चल रहा था। बांध दो इसे, बांध दो। मेरे शक्ति गार में कोई मुझे नहीं बांध सकता। अभी तुम दोनों को बांधता हूँ। सबाका ने दोनों को बांध डाला। अब तुझे बांधता हूँ तांत्रिक। मुझ पर तेरा बंधन नहीं पहुंचेगा सबाका। मैं रक्षा कवच में बैठा हूं। तभी डबोली आ पहुंचा। डबोली, तू इसे मार डाल। जैसे ही डबोली ने आगे कदम बढ़ाया, अग्नि ने उसे घेर लिया। मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। कोई भी जीवात्मा या प्रेत आत्मा मेरी रक्षा कवच में दाखिल नहीं हो सकती। डबोली, इस पर चट्टानें तोड़कर वार करो। चट्टानें टूटकर हवा में बिखर गईं। चारों तरफ कवच है सबाका। अब मैं तुझे जलाकर राख कर डालूंगा। इस शरीर को धारण करने के कारण यह मुझे बेवश कर रहा है। मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। मुझे फौरन यह शरीर त्यागना चाहिए, फिर यह बेवश नहीं कर पाएगा। सबाका ने तुरंत तोसी का शरीर त्याग दिया। तोसी का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही सबाका ने तोसी का शरीर छोड़ा, डबोली, डबोली, तू तोसी के जिस्म को उठाकर ले चल। सबाका का प्रेत अब ओकासा के काबू से बाहर था। डबोली, इस शरीर को छोड़कर सुरंग का रास्ता बंद कर डाल। डबोली ने सुरंग का दरवाजा बंद कर दिया। अब वह बाहर नहीं आ सकता। सबाका फिर से तोसी के शरीर में घुस गया। अब मुझे अपने कंधों पर बिठाकर ले चल। मुझे मजबूती से पकड़कर रखना। अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो मत जाने देना। हो सकता है वो दोबारा आह्वान करे। इसकी ऐसी की तैसी दोबारा आह्वान करता हूँ। जाएगा कहाँ? किसी न किसी शरीर को तो धारण करेगा। ओकासा ने दोबारा आह्वान किया। आ जा सबाका का प्रेत, मेरा हुक्म मान, आ जा। वह मुझे बुला रहा है। मैं जा रहा हूँ। अब नहीं जा पाएगा। पकड़ रखा है मैंने। सबाका नहीं आया। कुछ गड़बड़ है। डबोली, इस तांत्रिक से छुटकारा पाने का अब एक ही तरीका है। क्या? पाताल पटाखा का सिद्ध करना होगा। यह पाताल पटाखा कौन है? पाताल की सबसे बड़ी तंत्र शक्ति पाताल पटाखा है। उसे एक ही सूरत में सिद्ध किया जा सकता है। पाताल के सब देशों के राजा का खात्मा करके जिस दिन भी पाताल का एक राजा होगा, वही पाताल पटाखा सिद्ध करेगा। यह काम तोसी कर सकता था, लेकिन उसने पाताल विजेता होने के बावजूद भी सब देशों से मित्रता बनाए रखी। लेकिन हम पाताल को तहस नहस करके पाताल पटाखा को सिद्ध करेंगे। इस तंत्र शक्ति को प्राप्त करने वाला सातों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह तो दिलचस्प खेल शुरू हो गया। अगर पाताल पटाखा की शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं सातों लोक जीत सकता हूँ। मगर यह सातों लोक हैं कौन? कौन से? एक तो पाताल है, दूसरा भूलोक जिस पर हम रहते हैं, बाकी कौन कहाँ है? अब मैं इसकी खोजबीन करूँगा। सर्प देश की सेनाएं सेनापति डबोली के नेतृत्व में चारों दिशाओं की
देशों पर आक्रमण कर दो। सेनापति डबोली सेना को लेकर चारों तरफ के देश पर आक्रमण करने निकल पड़ा। डबोली गाजर मूली की तरह दुश्मनों को खा रहा था। उसके कंधे पर बैठा सवाका का प्रेत बाणों से वार कर रहा था। पाताल इस आक्रमण से कांप उठा। पड़ोसी देश के पहले राजा का वध हो गया। इस देश पर अपना झंडा फहरा दो। सुनो पाताल देश के राजाओं, तुम सब मेरे सामने अपने घुटने टेक दो, वरना सबको मार दूंगा। तुम्हारे नागरिक भी मारे जाएंगे। पाताल के 2 देश सवाका के अधीन हो गए। अब सिर्फ 6 देश बाकी हैं। बाकी बचे 6 देशों के राजा गुप्त रूप से एक दूसरे से मिले। प्रश्न यह है कि हमने तोसी का बिगाड़ा ही क्या है। हम सिर कटा देंगे लेकिन अन्याय और अत्याचार नहीं सहेंगे। जब विधान टूटने लगा है तो हर बार पाताल को पाताल पटाखा की शक्ति ने बचाया है। इस संघार से बचने का अब एक ही तरीका है, हम अपने आप को इसके हवाले कर दें। यह अन्याय है। तोसी ने पाताल का विधान तोड़ा है। अगर हम पाताल पटाखा की गुफा में पाताल पटाखा की मूर्ति पर अपनी बलि चढ़ा दें तो पाताल बच जाएगा। हाँ, और फिर पाताल पटाखा विधान की स्थापना के लिए तोसी का वध कर देगा। चलो हम पाताल की रक्षा के लिए पाताल पटाखा के सामने अपनी बलि देंगे। सब राजा पाताल पटाखा की गुफा की ओर कूच कर गए। उधर सवाका का युद्ध जारी था। पाताल पटाखा की गुफा में, हे महान शक्ति पाताल पटाखा, आज हम पाताल के विधान की रक्षा के लिए अपनी बलि देने आए हैं। अगर तोसी ने हमारा वध कर डाला तो तुम्हें उसके अधीन काम करना पड़ेगा और फिर देवलोक में त्राही त्राही मच जाएगी। इसलिए हम उसके हाथों मरने की बजाय स्वयं अपनी बलि देने यहाँ पहुँचे हैं। हमारी बलि स्वीकार करो। अचानक, ठहरो, तुम कौन हो? पाताल पटाखा का दूत। हमने तो कभी नहीं सुना कि पाताल पटाखा का कोई दूत है। मैं पटाखा का शक्ति दूत हूँ। बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिसे कोई नहीं जानता। तुम में से किसी को बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तोसी के बढ़ते तूफान को अकेला ही रोक लूंगा। लेकिन शक्ति दूत, तुम महाबली तोसी से मुकाबला कैसे करोगे? उसके साथ तो एक दैत्य भी है। जिस तरह तोसी इच्छाधारी है, मैं भी उसी तरह इच्छाधारी हूँ। मैं खुद तोसी बनकर तोसी की सेना में भ्रम पैदा कर दूंगा। यह देखो, मैं इसी वक्त तोसी बनकर दिखाता हूँ। शक्ति दूत तोसी बन गया। इसी तरह उसकी हर शक्ति की काट भी मेरे पास है। रहा उस दैत्य का सवाल, मैं उसे भी बेबस कर डालूंगा। ए राजाओं, मुझे पाताल पटाखा ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। यदि सफलता नहीं मिली तो हम बलि चढ़ा देंगे। तब तक हम छिपे रहेंगे। चलो हमें शक्ति दूत का कहाँ मानना चाहिए। तुम लोगों को अब छिपने की जरूरत नहीं। अपने अपने देश की कमान संभालो, अन्यथा खुद प्रजा यही समझेगी कि उनका राजा बुजदिल है और इस तरह बगावत भी हो सकती है और मेरे मस्तक पर लगी काली मणि मेरी पहचान होगी। सब राजा अपने अपने देशों की वापस लौट गए। शक्तिदूत चल पड़ा, तोसी का रूप धारण करके। जैसे ही वह युद्ध स्थल पर पहुंचा, मैं युद्ध समाप्ति की घोषणा करता हूं। दूसरे सेनापति ने भी युद्ध रोक दिया। अपनी अपनी सेनाओं को वापस कूच करने का हुक्म दिया जाए, युद्ध समाप्त किया जाए। यह शक्तिदूत है। सर्प देश की सेना वापस लौटने लगी। तोसी की सेना भी वापस लौट पड़ी। कौन कहता है कि मैंने सेनाओं को वापस लौटने का हुक्म दिया है? आपने स्वयं युद्ध स्थल में जाकर युद्ध रोका है सम्राट। सबाका की चिंता बढ़ गई। यह कैसे हो सकता है डबोली? मैंने युद्ध कब रोका है? सेनाओं को लौटने दो, हम दो ही काफी हैं।
प्रश्न यह है कि यह दूसरा तोसी कौन पैदा हो गया? मार डालेंगे उसे भी। बड़ो सेनाओं, इस देश को तहस नहस कर डालो। सबाका का युद्ध जारी था। शक्तिदूत उसी स्थान पर पहुंचा। वापस लौट जाओ। क्या तुम अपने सम्राट से युद्ध लड़ोगे? मैं इस देश की हिफाजत के लिए आया हूं। महाराज, महाराज, उस तरफ से भी महाराज मुकाबले में हैं। ओह, लगता है वह बहरूपिया यहाँ भी पहुंच गया। चलो डबोली, बाकी को बाद में देखेंगे, पहले इसे ही देखते हैं। सावधान बहरूपिये, मैं तेरा काल तोसी हूं। तू तोसी नहीं, तोसी मैं हूं। फैसला अभी हो जाएगा। कौन तोसी है? दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों के बाण एक दूसरे से टकराने लगे। कभी गदा शक्ति आपस में टकराई तो कभी तलवार की शक्ति आपस में टकराई। डबोली ने लात मारी। अगर मैंने तुम्हारी टांगें न पकड़ी होती सबाका, तो इसे अभी चीर फाड़ डालता। शक्तिदूत विकराल रूप में आ गया। अगर तू तोसी है तो दिखा अपना विकराल रूप, और अगर तू तोसी है तो उतर नीचे, देख मेरा विकराल रूप। और सुन डबोली, अब बता ये, तू इसे छोड़ दे या मेरे हाथों मरने को तैयार हो जा। मुझे मत छोड़ना डबोली, यह कोई धोखेबाज है। तभी तोसी ने डबोली पर छलांग लगा दी। सबाका ने तीरों की बौछार की। यह कौन अदृश्य शक्ति मेरे शस्त्रों की काट कर रही है? अज्ञात दिशा से तीर चलकर सबाका के तीर काटने लगे। अब इस डबोली का काम तमाम करता हूं। शक्तिदूत ने वज्रास्त्र का प्रयोग किया, जिसके प्रहार से डबोली बच न पाया। डबोली जमीन में धंस गया। एक बार फिर शक्तिदूत ने उस पर प्रहार किया। डबोली के जमीन में धंसते ही सबाका का पेट जमीन पर खड़ा हो गया। तो उससे लड़ने के लिए अब मैं अपना आकार भी घटा देता हूं। दोनों में तलवार युद्ध छिड़ गया। सबाका युद्ध में इतना उलझ गया कि इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसे जमीन पर पांव नहीं रखने चाहिए। उकासा निरंतर आह्वान कर रहा था, कभी तो आएगा, जरूर आएगा। सबाका, आजा आजा, मुझे कोई बुला रहा है। सबाका युद्ध भूमि से भागा। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सबाका का प्रेत समुद्र में कूदा और सुरंग के सामने चट्टान थी और वह चट्टान पर वार करने लगा। इस दृश्य को कोई और भी देख रहा था। चट्टान टूटते ही, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सबाका का प्रेत गार में पहुंचा। अब तू नहीं जा सकता सबाका, मैंने तुझे मंत्रों से बांध दिया है। अब जलेगा तेरा प्रेत। सबाका का प्रेत धनक उठा और भस्म हो गया। सब खत्म हो गया। अब सबको होश में आ जाना चाहिए। सबको होश आ गया। मैं तुम्हें सबाका स्वरूपी के बंधनों से आजाद करता हूं। इस प्रकार तांत्रिक ने टनी, जिन और नागबाबा को आजाद कर दिया। नागबाबा, टनी, कालू सब आजाद हो गए। यह सब क्या हुआ? मुझे अफसोस है कि मुझे तोसी को जलाना पड़ गया। तभी शक्तिदूत अंदर आ गया। नहीं मान उकासा, मैं जिंदा हूं। जो भस्म हुआ वह मेरा एक वफादार सैनिक था। मैंने बहरूपिया विद्या से अपनी शक्ल बना दी थी। जब मुझे पता चला कि मेरा मुकाबला प्रेत शक्तियों से है तो मैं अप्सरा के साथ अज्ञात महल से गायब हो गया और अपनी जगह एक सैनिक को लिटा दिया, जिसका वध करके सबाका का प्रेत उसमें घुस गया। मैं जानता था कि टनी तुम्हारी मदद मांगने के लिए गया है और तुम्हारी प्रेत जलाने की विधि भी जानता था। इसलिए मैंने जानता था कि जैसे ही सबाका और स्वरूपी
किसी मुर्दा जिस्म को धारण करेंगे तुम उसे जला डालोगे। रहा डबोली का सवाल, वह जमीन के अंदर पकड़ ध्वज के बंधन में है, अब वह बाहर नहीं आ सकता। हम उस जगह तेजाब डालकर उसे जला डालेंगे। दोस्तों, इस प्रकार उसने डबोली को काबू में किया और सबाका को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ।